पे हम सिटीजन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी को देख लेते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आर्टिकल जो 5 होता है वो डिस्कस करता है इंडिया की सिटीजनशिप। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, तब सिटीजनशिप के क्या प्रोविजन थे वो डिफाइन किए गए। तो पहला था डोमिसाइल, एंड देन जो पीपल्स इंडिया में बॉर्न हुए वो इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे, और या तो फिर उनके पेरेंट्स का जन्म यहाँ पे हुआ है और ये 5 साल से अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो ये इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे। तो ये आर्टिकल 5 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 6 हमें बताता है कि जो पीपल्स माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से जब भारत आए हैं 19 जुलाई 1948 से, है ना, कि पहले से जब इंडिया में आए हैं तो वो इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे और इंडिया की सिटीज़नशिप उन्हें मिलेगी। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट किए हैं 1 मार्च 1947, है ना, तो उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं कहलाया जाएगा और उन्होंने लूज़ कर दी इंडिया की सिटीजनशिप अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर इंडिया में डिसाइड किए हैं, माइग्रेट किए हैं, तो इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे। ये हमारे आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है, एंड देन आर्टिकल 7 में ये कहा गया है जो पाकिस्तान चले गए हैं, है ना। डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन आर्टिकल 8, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया कैन रजिस्टर एज सिटीजन। जो लोग जैसे अनराइज लोग होते हैं जो हमारे देश में रह के कहीं और देश में रहते हैं, वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 8। ओके, एंड देन आर्टिकल 9 विच इज़ बेसिकली डिस्कस अबाउट इंडिया वॉलेंट्री, देखो पीपल्स वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। अगर कोई मतलब कि जैसे कि मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं चली गई यूएसए की सिटीजनशिप को मैंने एक्वायर कर लिया वहाँ पे रहने के बाद, उसके बाद तो क्या होगा, मेरी इंडिया की सिटीजनशिप खुद अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं कहलाऊंगी अगर मैं दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेती हूँ। तो ये आर्टिकल 9 में हमारे डिस्कस किया गया है, बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 10 क्या बताता है? इंडिया के सिटीजनशिप जो राइट है वो कंटिन्यू है। अगर वो प्रोविजंस फॉलो कर रहा है ना, तो इंडिया के सिटीज़न वो कंटिन्यूली कहलाएगा। उसके बाद आर्टिकल जो 11 है ना, वो डिस्कस करता है पार्लियामेंट्स के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप की राइट को रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे जो है ना किस तरीके से हम इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं ये बताया गया है। तो पहला है बाय बर्थ, एंड देन डिसेंट, देन रजिस्ट्रेशन, देन नेचुरलाइजेशन, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके अलावा कोई भी वे नहीं है जिससे हम इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाते हैं कि कौन सा इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर करने का वे है या नहीं है, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस। फिर हम कैसे मतलब कि लूज़ कर सकते हैं सिटीजन को? पहले था रिनंशिएट, या तो टर्मिनेट कर दो, है ना, या तो फिर डिप्राइवेशन, है ना। इस तरीके से हम इंडिया की सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं सिटीजनशिप रिलेटेड वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो आज सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो डिस्कस करता है कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं और कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। ये ये किस में डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1955, है ना, ये डिस्कस किया गया है। उसके बाद अमेंडमेंट जो हुआ 1986 में, इसमें जो सिटीजनशिप है ना उसको टाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ ही एक्वायर कर सकते हैं। 1986 में ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो अमेंडमेंट एक्ट है 2003, इससे OCI कार्ड जो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड्स, ये 2005 होगा, यहाँ पे गलती से मेंशन हो गया है। ठीक है, 2005 होगा। उसके बाद अमेंडमेंट 2019 है ना, जिसमें मतलब कि जो भी नॉन मुस्लिम माइग्रेट किए हैं इंडिया में, जैसे पास्ट तक सिटीजनशिप, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन सिटीजनशिप? तो पहला आर्टिकल 5 ऑब्वियसली ये बताता है इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19, तो ये हमने कहाँ पे देखा था? आर्टिकल 6 में देखा था, तो हमारा आर्टिकल 6 हो जाएगा सही। उसके बाद विच आर्टिकल डील विद द पर्सन वॉलेंट्री एक्विजिशन, मतलब अगर अक्वायर कर लेता है दूसरे देश की सिटीजनशिप तो इंडिया की सिटीजनशिप लूज हो जाएगी। तो हमने कहाँ पे देखा था? कहाँ पे देखा था जल्दी बताइए। ये हमने देखा था आर्टिकल 9 में। ओके, आगे देखते हैं।
सिटीजनशिप प्रोविज़न आर मेंशन, तो कहाँ पे मेंशन है? पार्ट सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, तो किस में है? लास्ट में ही देखा था ना, आर्टिकल 11 में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सिटीजनशिप फॉर अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन डिसाइडिंग अब्रॉड, जो बाहर ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट हमने देखा था ना, वो रजिस्टर करके इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। कहाँ पे देखा था हमने? आर्टिकल 8 में देखा था। उसके आगे विच एक्ट रेगुलेट द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो कौन रेगुलेट करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद अंडर द सिटीजनशिप एक्ट अ फॉरेनर कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, फॉरेनर इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकता है? थ्रू नेचुरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजन, तो कौन सा है? हमने रिनाउंसिएशन पढ़ा था, टर्मिनेशन पढ़ा था, डेप्रीवेशन पढ़ा था, लेकिन ये डेलीगेशन ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, हमने कहाँ देखा था? बस इतना देख लो, कहाँ पे देखा था? आर्टिकल 7 में, देखिए आर्टिकल 7, तो यहाँ पे आर्टिकल 7 है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे फिर आर्टिकल क्वेश्चन 11 क्या कहता है? ओवरसीज सिटीजनशिप OCI कार्ड कहाँ से मिले थे? हमें 2005 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिले थे, यहाँ पे गलत मेंशन है, ठीक है। उसके बाद विच आर्टिकल कंटिन्यू द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज, तो कंटिन्यू इंडिया का सिटीजन हो सकता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे था ना आर्टिकल 10 में, तो वही है। उसके बाद द 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ट एक्ट, तो ये कहाँ से आए थे? जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको इंडिया का सिटीजनशिप का दर्जा मिलेगा, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो पीपल्स आए थे। फिर क्वेश्चन 14 में देख लेते हैं अंडर सिटीजनशिप बाय बर्थ after 1987 amendment a person can acquire citizenship of India only if one parent is India or other is not a legal migrant, ये होगा, ठीक है। उसके बाद 15 में देख लेते हैं इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर बाय नेचुरलाइजेशन आफ्टर, कब तक रहेगा? तो इंडिया की नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करेगा, तो 12 ईयर्स। उसके बाद विच आर्टिकल बार ड्यूअल सिटीजनशिप, तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी तो उसे निकालता है, तो ये है आर्टिकल हमारा 9, आर्टिकल 9 होगा, आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, तो डेलीगेशन ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। सिटीजन फॉर इंडिविजुअल इन न्यूली क्वेश्चन टेरिटरीज थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द सिटीजनशिप इन हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो 5 to 11, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिटीजनशिप, तो मेंशन इन पार्ट सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।